चलिए, गाड़ी चलाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको जानना चाहिए। गाड़ी में बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या? मीनू सिंह। चलिए, सबसे पहले जब गाड़ी में आप बैठते हैं, है ना, तो गाड़ी में बैठने के साथ साथ आपको सीट एडजस्ट करना होता है। ठीक है, सीट एडजस्ट कहाँ से होगा? नीचे एक लीवर है, देखिए, है ना, ये इसको पकड़ना है, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग पकड़िए और उस लीवर को ऊपर करिए। ऊपर करके सीट आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं आप। आगे स्लाइड करिए और आगे। ये लास्ट हो गया। ठीक है, लास्ट में आप देखिए क्लच दाबने में कितना कंफर्टेबल है आप। वो लेफ्ट वाला क्लच है, दाब के देखिए, पूरा दाबना चाहिए, पूरा नीचे तक दबना चाहिए, है ना, छूटना नहीं चाहिए, पूरा नीचे तक दबना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सीट पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे करिए, आराम से, थोड़ा आगे करिए, बस छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। ठीक है, राइट वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है, लेफ्ट वाला क्लच है। ठीक है, एक्सीलेटर और ब्रेक राइट पैर से यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेक का सीधा में पैर रहना चाहिए, ब्रेक का सीधा में पैर रखिए, हाँ, नीचे एड़ी नीचे सटा हुआ रहना चाहिए, हाँ, ठीक है, और एक्सीलेटर पे आप राइट साइड शिफ्ट करिए, हाँ, एड़ी नहीं हिलना चाहिए। भी शेप में आपका ऐसे ऐसे शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, भी शेप में आपका लेफ्ट राइट मूव होना चाहिए। करिए, देखिए, हाँ, प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार ऐसे लेफ्ट राइट करिए, पैर को लेफ्ट राइट करिए, दबाइए मत, उतना दबाना ही नहीं है, जितना आप दबा रहे हैं ना उतना कभी नहीं यूज होगा, हाँ, एकदम हल्का यूज होगा। ठीक है, बस आप पैर को शिफ्ट करिए ऐसे ऐसे, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक का सीधा में पैर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ब्रेक का सीधा में पैर रहेगा तो राइट साइड आप पैर झुकाइएगा बस, तो एक्सीलेटर पे चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला क्लच है ना, लेफ्ट पैर आपका क्लच पे फिक्स रहेगा। ठीक है, ऊपर आपको पंजा से यूज करना है क्लच को। ठीक है, क्लच को पंजा से यूज करना है और पूरा दबाना है 100%। जब भी क्लच का यूज होगा पूरा दबाना है आपको। ठीक है, पूरा नीचे तक दबाइए। चलिए, अभी सीट एडजस्ट नहीं है इसीलिए नहीं दब रहा है ना, सीट एडजस्ट करने के बाद पूरा दबाना है। ठीक है, पूरा दबाने के बाद जब आप गाड़ी बढ़ाते हैं, है ना, क्लच छोड़ने का जब टाइम आता है, ठीक है, तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। उस सिचुएशन में आपका सिर्फ पंजा उठना चाहिए, एड़ी नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, एड़ी आपका नीचे सटा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? एड़ी आपका नीचे सटा हुआ रहेगा तो क्लच को आप आराम से उठा पाइएगा, है ना, और अगर एड़ी उठा के पीछे करते हैं तो आप अच्छे से नहीं छोड़ पाइएगा, है ना, वो जल्दी छूट जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपका इंडिकेटर असेंबली है। ठीक है, नीचे करिएगा तो राइट का इंडिकेटर जलेगा, देखिए सिग्नल जलेगा, है ना, राइट का इंडिकेटर जल रहा है। ऊपर करिएगा तो लेफ्ट का इंडिकेटर जलेगा, जल रहा है। ठीक है, बीच में रहेगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नीचे करिएगा तो राइट का इंडिकेटर, ऊपर करिएगा तो लेफ्ट का इंडिकेटर, बीच में रहेगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट है, एक बार ऑन किए पार्किंग लाइट हो गया, एक बार और ऑन किए हेडलाइट ऑन हो गया। ठीक है, इसको अपने साइड पुश करिएगा तो ये ब्लू लाइट जल रहा है, ये पासिंग लाइट होता है। ठीक है, किसी से पास लेने के टाइम आपको ये यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नीचे इसी को आप नीचे कर देते हैं तो ये लाइट डायरेक्ट हो जाता है, मतलब ये हेड लैंप ऑन हो जाता है। ठीक है, ये हाईवे के लिए, हाईवे में, ठीक है, और जंगल वगैरह में चलते हैं जब, घाटी वगैरह में, तब ये हाई बीम ऑन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? बाकी नॉर्मल सिटी में आपको लो बीम पे चलना है, नॉर्मल लाइट पे। ठीक है, हाईवे पे हाई बीम। ठीक है, हाई बीम करने के लिए नीचे कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा, और पासिंग के लिए ऊपर 2 बार करिए, पासिंग लाइट हो जाएगा। ठीक है, स्टीयरिंग को आपको क्लॉकवाइज पकड़ना है, 9 to 3, वो 9 है, ये 3 है। ठीक है, घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 9 काटा उधर रहता है, 3 इधर रहता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिटी में जब चल रहे हैं तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज पकड़ना है। ठीक है, अंगूठा थंब यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सिटी में जब चल रहे हैं तो आपका
ऐसा हाथ होना चाहिए, 9 और 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। और जब आप हाईवे वगैरह में चलिएगा, ठीक है, सिटी से बाहर निकलिएगा, तो आपका हाथ होना चाहिए 10 और 2 में होना चाहिए। हाँ, ठीक है, घड़ी के हिसाब से 10 यहाँ बजता है, 2 यहाँ बजता है ना। तो यहाँ पे आपका हाईवे पे होना चाहिए, ठीक है। और जब आप गियर चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, तो गियर चेंज करते समय राइट हैंड यहाँ होना चाहिए। 12 o'clock राइट हैंड को वहाँ करिए और गियर पे हाथ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड गियर पे जाना चाहिए, ठीक है। गियर यूज़ करने के टाइम आपका हाथ 12 o'clock में आना चाहिए और लेफ्ट हैंड गियर पे जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये मिरर है, मिरर को आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। मिरर को एडजस्ट करना है, बैक डोर के साथ साथ पीछे का दिखना चाहिए। लेफ्ट वाला मिरर और लेफ्ट वाला मिरर, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला मिरर दोनों आपका एडजस्ट होना चाहिए। बैक डोर के साथ साथ पीछे का दिखना चाहिए, ठीक है। पीछे का बैक का पोजीशन दिखना चाहिए और रोड में जो भी चीज़ आ रहा है जा रहा है वो सब आपका दिखना चाहिए, इस पे और उस पे। लेफ्ट मिरर दिख रहा है ना? हाँ, दोनों पे आपका वैसे एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक और मिरर है सामने बीच में, ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे ये है ना, ये मिरर को आपको एडजस्ट करना है। बैक पीछे वाला जो मिरर है, पीछे वाला जो शीशा है, उसको पूरा कवर अप करना है, ठीक है। पूरा कवर अप करने के बाद देखिएगा कि आपको पीछे का दिखने लगेगा, दिख रहा? तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। क्लियर है? चलिए, अब गियर के बारे में बताते हैं। चलिए, अब गियर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। गियर सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल कैसे चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट मूव करके चेक किया जाता है। लेफ्ट राइट मूव हो रहा है तो मीन्स न्यूट्रल है, नहीं हो रहा है तो मतलब गियर में है, ठीक है। क्लियर है इतना? लेफ्ट राइट हो रहा है मतलब न्यूट्रल है, नहीं हो रहा है तो गियर में है, ठीक है। अब इसको न्यूट्रल कैसे लाएंगे, ये सवाल आता है। कोई भी गियर में रहेगा तो न्यूट्रल कैसे लाएंगे, ठीक है। तो ऊपर का कोई भी गियर में होगा तो बस आपको हल्का सा नीचे करना है, ठीक है। ये देखिए, इसका बीचों बीच में है ये, है ना। और अगर नीचे का गियर में होगा, अभी तो बीचों बीच में नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, देखिए वापस बीच में आ गया, है ना। तो ये न्यूट्रल हो गया। नीचे का गियर में होगा तो हल्का सा ऊपर करेंगे, ऊपर का गियर में होगा तो हल्का सा नीचे करेंगे। क्लियर है? ऑटोमेटिक वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि गियर लगाने के लिए लेफ्ट राइट किया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रल में लाने के लिए लेफ्ट राइट नहीं करना है। बस गियर से निकालिए, बीच में ऑटोमेटिक चला जाएगा, है ना। आपको लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट गियर लगाना है तो सारा गियर का सेंटर पॉइंट 3 और 4 के बीच में ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इससे आपको देखना है कि कौन सा गियर किधर शिफ्ट होता है। जैसे फर्स्ट गियर अगर देखा जाए तो यहाँ से सेंटर से लेफ्ट करके ऊपर दिखा रहा है ना। तो इसको अगर हम लेफ्ट करके ऊपर करते हैं तो ये फर्स्ट गियर लगना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट गियर ऐसे लगता है, ठीक है। सेंटर से लेफ्ट करके ऊपर दिखा रहा है तो सेंटर से लेफ्ट करके ऊपर किए मतलब वो फर्स्ट गियर ही लगा है, ठीक है। और अगर सेकंड लगाना है, फर्स्ट से सेकंड लगाना है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे तो सीधा लाइन दिखा रहा है ना। लेकिन हम क्या बोले, सेंटर से ही आपको देखना है कि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर कैसे लगेगा। अब सेकंड गियर अगर देखा जाए सेंटर से तो लेफ्ट करके नीचे जा रहा है, लेकिन फर्स्ट से देखा जाए तो सीधा नीचे जा रहा है। लेकिन फर्स्ट से हमको नहीं देखना है, देखना है हमको सेंटर से है। भले ही वो एक में है लेकिन आपको यहाँ बीच में लाना है। लाना कैसे है, बस गियर से निकालिए, गियर से निकाले, बीच में चला गया, ठीक है। अब क्या दिखा रहा है, लेफ्ट करके नीचे सेकंड है तो लेफ्ट करके नीचे कर देंगे, ये सेकंड लग गया। क्लियर है? थर्ड के लिए क्या करना है, बीच में लाके फिर सीधा ऊपर करना है। बीच में करने के लिए सिर्फ हल्का सा गियर से निकाले और सीधा ऊपर कर देंगे, है ना। सीधा ऊपर कर देंगे तो थर्ड लग जाएगा। क्लियर है?
फिर फोर्थ गियर के लिए हल्का सा नीचे करेंगे, फिर और हल्का सा नीचे करेंगे तो फोर्थ गियर लग जाएगा। 5 गियर के लिए सेंटर फिर से लाएंगे, फिर राइट करके ऊपर है तो राइट करके ऊपर कर देंगे। रिवर्स गियर के लिए बीच में लाएंगे, फिर राइट करके नीचे है तो राइट करके नीचे कर देंगे। ये रिवर्स गियर चला गया। ठीक है, क्लियर है इतना? आप लगा के देखिए। फर्स्ट गियर लगाना होगा तो लगाना लेफ्ट करके ऊपर करना है। हाँ, है। गियर ऐसे पकड़िए, ऊपर ऊपर ऐसे पकड़ना है। हाँ ठीक है, ये सेंटर आया। ठीक है, अब फर्स्ट गियर लगाना है तो यहाँ से लेफ्ट करेंगे, ऊपर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट गियर चला गया। ठीक है, अब फिर वापस सेंटर लाएंगे, उसके बाद लेफ्ट करके नीचे करेंगे तो सेकंड गियर लगेगा। ठीक है, फिर सेंटर लाएंगे और फिर अगर सीधा ऊपर करेंगे तो थर्ड गियर लग जाएगा। ठीक है, फिर वापस अगर सीधा नीचे करेंगे तो फोर्थ गियर लगेगा, है ना। फिर वापस सेंटर में लाके राइट करके ऊपर करेंगे तो 5 गियर लगेगा। ठीक है, वापस सेंटर लाएंगे, राइट करके नीचे करेंगे तो रिवर्स गियर लगेगा, है ना, जिसमें गाड़ी पीछे जाता है। ठीक है, और ये जो गियर है इसको क्लच दबा के ही यूज़ करना है। क्लच कौन सा है? लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला। ठीक है, राइट वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है, लेफ्ट वाला क्लच है। ये क्लच है। ठीक है, बीच वाला ब्रेक है, राइट वाला एक्सीलेटर है। ठीक है, एक्सीलेटर जो है उससे स्पीड बढ़ेगा, है ना। जब गाड़ी को आपको स्पीड बढ़ाना होगा तब आप राइट वाला एक्सीलेटर दाबिएगा। ठीक है, और जब गाड़ी को रोकना होगा, स्लो करना होगा, है ना, तो ब्रेक दाबिएगा। ठीक है, बीच वाला ब्रेक है। ठीक है, और जब गियर चेंज करना होगा और गाड़ी बढ़ाना होगा तो आपको क्लच छोड़ना होगा। ठीक है, क्लच दबा के रखना। हाँ, दबा के गियर चेंज किया जाता है और फिर बढ़ाने के लिए क्लच धीरे धीरे छोड़ा जाता है, तब गाड़ी बढ़ता है ना। क्लियर है? चलिए अभी बताएंगे। ठीक है, राइट साइड सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट को लगाइए। खींचिए, राइट साइड सीट बेल्ट है, लगाइए। चलिए, अब गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रल चेक किए, न्यूट्रल है ना। उसके बाद क्या करना है? क्लच को पूरी तरह से दबाना है 100%। सीट अभी एडजस्ट नहीं की ना, सीट आगे कर लीजिए। चलिए, अब क्लच दबा के देखिए, पूरी तरह से दब रहा है। हाँ, पूरा दबा के चाबी को ऊपर की ओर मोड़िए, बस छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए। एक्सीलेटर से पैर हटाइए, राइट वाला पैर, है ना। चलिए, क्लच दबाइए, क्लच ये वाला पूरा दबाइए। ठीक है, जो बोलेंगे वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और फर्स्ट गियर डालिए, लेफ्ट करके ऊपर। हैंड ब्रेक नीचे करिए, ये हैंड ब्रेक हल्का सा ऊपर करके दबाइए, तब नीचे जाएगा। हाँ, नीचे करिए, बस नीचे कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, देखिए सामने लाइट जल रहा है, हैंड ब्रेक का नहीं जल रहा है। ठीक है, ये हैंड ब्रेक का लाइट जलता है, देखिए गोल सा जल रहा है, वो नहीं जलेगा। ठीक है, नीचे कर देंगे तो नहीं जलेगा, है ना। गाड़ी चलाते समय वो लाइट नहीं जलना चाहिए। ठीक है, एक सीट बेल्ट का लाइट जल रहा है। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं लगाए हैं, इसलिए जल रहा है। ठीक है, चलिए, अब गाड़ी बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ठीक है, कितना छोड़ना है उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, कितना छोड़ना है, एकदम आराम से धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए, क्लच को धीरे धीरे छोड़िए, फील करिए उसको, है ना, फील करिए कितना गाड़ी बढ़ रहा है उसमें। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत आराम से बढ़ गया, है ना। फिर क्लच दबाइए, पूरा दबा दीजिए। हाँ, ब्रेक हल्का हल्का लीजिए, हल्का हल्का ब्रेक लीजिए, बस। फिर से क्लच छोड़िए धीरे धीरे, फिर से क्लच छोड़िए और फिर बढ़ाइए धीरे धीरे, बस, बहुत अच्छा, ऐसे ही चलना है। फिर से रोकिए, क्लच दबा के फिर से हल्का हल्का ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक। हाँ, पूरी तरह से रोकना है ना। फिर ब्रेक छोड़िए, फिर आगे बढ़ना चालू करिए। हाँ, क्लच छोड़िए धीरे धीरे। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे ही छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे, है ना। कितना छोड़ना है उसको फील करना है ना,
कि कितना में गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उतना में आपको क्लच लाके होल्ड करना है। क्लच फिर से दबाइए, फिर से गाड़ी रोकिए, हल्का रोकिए आराम से, ठीक है। फिर क्लच छोड़िए हल्का हल्का, ब्रेक छोड़ के। कितना छोड़ना है क्लच, उस पर फोकस करिए। हाँ देखिए, इतना छोड़ने पे गाड़ी बढ़ना चालू हो जाता है ना। अब लेफ्ट मोड़िए, लेफ्ट साइड मोड़िए, मोड़िए, पूरा मोड़िए, और मोड़िए, स्टीयरिंग मोड़िए। बहुत मुड़ता है ये तो, बहुत कम है। और मुड़ेगा, और मुड़ेगा, हाँ और मुड़ेगा, हाँ सीधा कर लीजिए, सीधा करिए, स्टीयरिंग सीधा करिए, जितना मोड़े उतना वापस करिए। हाँ ठीक है, बस। अब देखिए सामने लड़का लोग है, तो इधर करना है गाड़ी को, राइट है ना, तो राइट स्टीयरिंग मोड़िए, बस। अब यहाँ पे सीधा करना है, तो स्टीयरिंग सीधा कर दीजिए, बस। फिर से गाड़ी रोकिए, क्लच दबा के, ब्रेक हल्का हल्का, बस, ठीक है। अब फिर से क्लच छोड़िए धीरे धीरे, और फिर बढ़िए गाड़ी को। अभी गाड़ी बंद हो गया, क्यों हुआ, ब्रेक लगा हुआ था, है ना। ब्रेक छोड़िए, है ना, क्लच दबा के स्टार्ट करिए, फिर से स्टार्ट करिए। चाबी को फिर से मोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लाइट जो जल रहा है ना, ये लाइट जो जल रहा है ना, इसका मतलब आपका इंजन ऑफ हो चुका है, तब ये लाइट जलेगा, ठीक है। अगर ये लाइट ऑफ है मतलब आपका इंजन स्टार्ट है, ठीक है। तो क्लच पूरी तरह से दबाइए, 100% क्लच दबाइए। अब चाबी मोड़िए, स्टार्ट हुआ, बस देखिए लाइट ऑफ हो गया, है ना। अब धीरे धीरे बढ़ाइए गाड़ी, फिर से क्लच उतना ही छोड़िए जितना छोड़ रहे थे, परफेक्ट। फिर रोकिए, क्लच दबा के ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक आराम से, है ना। ब्रेक जब लेते हैं तो झटका नहीं लगना चाहिए, है ना। फिर से ब्रेक छोड़िए, और क्लच को फिर उतना ही छोड़िए जितना छोड़े थे, हाँ ठीक है। फिर से रोकिए, क्लच दबा के ब्रेक, ठीक है। क्लच जैसे छोड़ रहे हैं आप, तो छोड़ते समय एड़ी नहीं उठा रहे हैं, हाँ थोड़ा उठ रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि नहीं उठाना है, ठीक है। एड़ी उठाइएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा और जल्दी छूट जाएगा, तो जल्दी छूटेगा तो क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगा, है ना। तो गाड़ी बंद नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एड़ी नीचे सटा के रखना है, और सिर्फ पंजा को उठाना है ना। पंजा के अलावा एड़ी नहीं उठना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से बढ़ाइए धीरे धीरे, बस बहुत अच्छा। घुमाइए, कोई भी साइड घुमाइए, जिधर आप चाहते हैं घुमाना, कोई भी साइड घुमाइए, सीधा करिए, स्टीयरिंग सीधा करिए, हाँ फिर रोक दीजिए स्टीयरिंग, हाँ। अब देखिए स्टीयरिंग आप जैसे मोड़ रहे हैं, ठीक है, तो स्टीयरिंग मोड़ते समय आपको तो समझ में नहीं आ रहा कितना मोड़े, ठीक है, कितना सीधा करे, ये तो समझ में नहीं आ रहा, अभी तो आपको कुछ नॉलेज है नहीं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टीयरिंग अभी मान के चलिए ये सीधा है, ठीक है, गाड़ी सीधा है, चक्का सीधा है। अब हम कैसे जानेंगे मेरा गाड़ी कितना मुड़ा हुआ है, मतलब चक्का कितना मुड़ा हुआ है, कैसे जानेंगे, सीधा कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, स्टीयरिंग 3 राउंड मुड़ता है, ठीक है। कोई भी साइड मोड़िएगा, एक साइड से दूसरे साइड जाने के टाइम 3 राउंड मुड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका स्टीयरिंग सीधा है, ठीक है, तो अगर आप राइट मोड़ रहे हैं तो 1.5 राउंड मुड़ेगा, लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो 1.5 राउंड मुड़ेगा, ठीक है। टोटल मिला के 3 राउंड मुड़ता है, राइट साइड 1.5, लेफ्ट साइड 1.5। काउंट करेंगे, ये जो टी शेप है ना, नीचे देखिए, ये जो टी शेप है यहाँ से नीचे, ठीक है, टी शेप है, उससे काउंट करेंगे। वो पॉइंट को पकड़िए, हाँ उस पॉइंट को पकड़िए, घुमाइए एक बार, कोई भी साइड घुमाइए, वो पॉइंट वापस वहीं आना चाहिए जहां से पकड़े थे आप। आया, वहां आया ना नीचे, हाँ ये पॉइंट यहाँ आया, मतलब अभी कितना राउंड मोड़े, 1.5 मोड़े, एक ही राउंड मोड़े ना, एक ही राउंड मोड़े हैं ना। उसके बाद फिर मोड़िए, आधा मुड़ेगा, अब पूरा नहीं मुड़ेगा। मोड़िए मोड़िए, लास्ट कितना जा रहा है देखिए, हार्ड हो गया इतना में, मतलब ये आधा मुड़ रहा है, ठीक है, पूरा नहीं मुड़ रहा है, तो ये 1.5 राउंड हुआ, ठीक है। अब वापस वही काउंट करिए, ये पॉइंट वापस नीचे करिए, आधा हो जाएगा, बस 1 राउंड और मोड़ दीजिए वापस, बस ये आपका स्टीयरिंग सीधा हो चुका है, ठीक है।
गाड़ी अब सीधा हो चुका, चक्का सीधा हो चुका है ना। तो कहीं पर भी कंफ्यूजन लगे तो क्या करना है, सबसे पहले पूरा मोड़ देना है, कोई भी साइड मोड़ के वापस 1.5 राउंड मोड़ देना है, सीधा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए गाड़ी फिर से वापस बढ़ाइए। और मोड़ने के टाइम में आपको ध्यान देना है कि कितना आप मोड़ रहे हैं, जितना मोड़िएगा उतना वापस कर देना है, सीधा हो जाएगा, है ना। चलिए क्लच फिर से छोड़िए धीरे धीरे, आराम से। फिर क्लच दबा के ब्रेक हल्का लीजिए, गाड़ी रोक के रोकिए, ठीक है। फिर ब्रेक छोड़िए, फिर क्लच छोड़िए धीरे धीरे, ठीक है, जाने दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, क्लच आप बहुत अच्छा छोड़ रहे हैं, पहला ही दिन बहुत अच्छे तरीके से क्लच छोड़ रहे हैं आप, है ना। सीधा करिए, क्या बोल रहे हैं, माइंड में सेटअप है, सीख लेना है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आराम से सीख जाइएगा। फिर से रोकिए, क्लच दबा के ब्रेक हल्का हल्का आराम से, बस, है ना। चलिए यहाँ से अगर आपको गाड़ी निकालना है तो राइट साइड से क्या एंगल लेंगे, क्या देखेंगे, जो मेरा गाड़ी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड जो पिलर दिख रहा है, ये जो पिलर है, ठीक है, ये पिलर है, इसका कॉर्नर देखिए, ये कॉर्नर, ठीक है। ये कॉर्नर से आपको 4, 4, 8 उंगली मान के चलिए, 6 से 8 उंगली इस पॉइंट पे, है ना, उधर दिख रहा है। इस पॉइंट का सीधा में कोई भी चीज आता है तो मतलब वहां पे आपका टायर जाएगा, राइट वाला, ठीक है। और लेफ्ट वाला जो है टायर आपका सेंटर का सीधा में, ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका सीधा में, इसका सीधा में लास्ट आपको कॉर्नर, उस कॉर्नर पे देखना है, शीशा का लास्ट जो कॉर्नर है ना, वहां पे आपको देखना है, यहाँ पे नहीं देखना है। उस कॉर्नर से आपका सीधा में जो भी चीज आएगा, है ना, उसमें आपका लेफ्ट वाला टायर जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अभी आपका जो ये लोहा का सामने जो दिख रहा है गोल पोस्ट, ठीक है, ये आपका जो मोटा वाला है ना, वो आपका उस पॉइंट से उधर है या उस पॉइंट से इधर है? उस पॉइंट से उधर है। कैसे? 8 होता है ना इधर, इधर 8 बोले थे ना, 8 उंगली लगभग इस पॉइंट, है ना। सीधा देखा जाए तो इस पॉइंट से वो लोहा इस साइड है या इस साइड है? इस साइड है। कैसे उस साइड रहेगा? वो पॉइंट उस साइड है या पॉइंट से वो उस साइड है? इस पॉइंट से, उस पॉइंट से। इस पॉइंट से। राइट वाला टायर हम मेरा किस साइड में है? अगर हम सीधा जाएंगे तो टकराएगा? हाँ टकराएगा। टकराएगा? नहीं टकराएगा। वही तो आपसे पूछ रहे हैं, सीधा अगर जाएंगे तो टकराएगा, आराम से टकराएगा, क्योंकि वो पॉइंट से वो चीज अंदर में है आपका। आप कैसे बोल रहे हैं बाहर में? उस पॉइंट से वो लोहा अंदर में है, उस पॉइंट से और ये सेंटर पॉइंट से बीच में दिख रहा होगा। इधर जो 8 बोले, इधर से मतलब इधर जो हुआ बाहर हुआ, हाँ, और इधर जो बचा है से अंदर आ गया। अंदर आ गया, है ना। उस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये अंदर, ये समझिए, ये जो जगह है इसमें आपका गाड़ी है, समझ गए। अब इसके बाहर जो रहेगा उस मतलब आपका वो गाड़ी के बाहर है, गाड़ी से साइड में है ना। और वो पॉइंट से जो उधर रहेगा वो आपका राइट साइड से उधर है ना, आपका गाड़ी से राइट साइड है, ठीक है। तो अभी आपका लोहा जो है वो उस पॉइंट से उधर है या नहीं है? नहीं है। तो गाड़ी आपका कैसे पार होगा? नहीं होगा, है ना। साफ साफ पता चल रहा है आपका गाड़ी टच हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट से वो चीज अंदर है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना होगा, उस लोहे को आपको उस पॉइंट से उधर करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हल्का लेफ्ट मोड़ के आगे बढ़ाना होगा, है ना। तो स्टीयरिंग को लेफ्ट मोड़िए और मोड़िए। स्पेस कम है तो स्पेस कम, स्पेस पे ज्यादा मोड़ना पड़ता है स्टीयरिंग, ठीक है। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए। लोहा को देखिए और उस पॉइंट को देखिए, उस पॉइंट से उधर होना चाहिए लोहा। हुआ? हो गया? तो यहाँ पे आप सीधा कर सकते हैं स्टीयरिंग। सीधा हो गया? हाँ, नहीं हुआ, और एक राउंड मोड़िए, पूरा मोड़ दिए थे। हाँ, सीधा हो गया। अब लोहा उस पॉइंट से उधर है ना। तो मतलब आपका गाड़ी पार हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ा के देखिए,
अब बढ़ाते हुए देखिए मिरर, कितना आप जगह छोड़ के पार हुए हैं, है ना। देखिए शीशा, देखिए कितना स्पेस बना है ना। एंगल देखिए सामने से, और उस हिसाब से पीछे मेरा कितना स्पेस बना उसको देखना है, ठीक है। उससे आपका राइट साइड का जजमेंट मिलता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड का जजमेंट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। पूरा मोड़िए, पूरा लास्ट मोड़िए, पूरा लास्ट। हाँ, मुड़ने दीजिए गाड़ी को। बस सीधा करिए, बस बस बस, क्लच दबा के रोक दीजिए। हाँ, अब किधर दिख रहा है लोहा? अभी भी आपका बीच में दिख रहा होगा, है ना। इस पॉइंट से इधर ही दिख रहा होगा, है ना। तो अब वो लोहा को क्या करना होगा, इस पॉइंट से हमको इस साइड लाना है ना। तब मेरा गाड़ी वहां से पार हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखा जाए तो आपका सेंटर से बीच में, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड मोड़ के आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो स्टीयरिंग थोड़ा सा राइट मोड़िए, ठीक है। क्लच धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे क्लच छोड़िए, धीरे 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 धीरे। देखिए सेंटर क्रॉस किया, अभी नहीं किया, कर गया। सेंटर आपका ये है, लोहा तो आपका इधर चला गया, है ना। तो अब स्टीयरिंग आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग सीधा करिए, बस अब सीधा आप बढ़ा सकते हैं। देखिए सीधा बढ़ाए। अब लोहा देखिए आपका कितना स्पेस दिखा, कितना स्पेस बना, है ना। मिरर पे देखना है, देखिए बहुत ज्यादा स्पेस है, समझे। एंगल कैसे लेना पड़ता है, राइट साइड से उस पॉइंट से उधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड से इस पॉइंट से इधर होना चाहिए, तब गाड़ी आपका वहां से पार हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक्सीलेटर कम रखिए। कितना स्पीड जा रहा है? 40 दिख रहा है। हाँ, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 4 नंबर सीधा नीचे। क्लच को पूरी तरह से दबाना है, 100% क्लच दबाना है। आप क्लच पूरा नहीं दबा रहे हैं। चलिए क्लच छोड़िए, धीरे धीरे हल्का एक्सीलेटर लीजिए, पूरा क्लच दबाना है 100%, ठीक है। तब जाके गियर लगाना है। एक्सीलेटर कम रखिए। देखिए सामने कट है, कोई भी गाड़ी आ सकता है सामने से, तो क्लच दबा के ब्रेक लीजिए हल्का हल्का। क्लच तो नहीं दबाएं, ब्रेक छोड़ दीजिए, गियर कम करिए, सेकंड गियर। क्लच छोड़िए धीरे धीरे, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, बस। फिर क्या स्पीड जा रहा है? 20+ जा रहा है। एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 3 नंबर सेंटर लाके सीधा ऊपर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। क्लच अभी भी आप 100% नहीं दबा रहे, 80% दबा रहे हैं, 20% छोड़ दे रहे हैं। एक्सीलेटर छोड़िए, ये फिर टाइट हो रहा है। चलिए एक्सीलेटर लीजिए। देखिए राइट जा रहा है ज़्यादा, अब लेफ्ट ज़्यादा जा रहा है, इसको कंट्रोल करना है। राइट लेफ्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सीलेटर लीजिए, टाइट नहीं। ये स्टीयरिंग जब टाइट होता है ना, तभी आपका गाड़ी इधर उधर मुड़ेगा, और तभी आप स्टीयरिंग को, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। स्टीयरिंग को कभी भी हार्ड नहीं पकड़ना है, कोई भी सिचुएशन हो हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना। टाइट से, जोर से नहीं पकड़ना है, एकदम हाथ सॉफ्टली इस पे रहना चाहिए। जैसा गाड़ी का डायरेक्शन आपको करना है वैसा आपको इसको मोड़ना है, जैसे ऐसे, ठीक है। जो भी साइड करना है उस हिसाब से इसको मोड़ना है, डायरेक्शन देना है, ठीक है। चलिए देखिए अभी अब सामने ट्रैफिक है ना,
सामने भीड़ भाड़ है, देखिए ट्रक वगैरह निकल रहा है। ऐसा जगह में हमको गाड़ी को हल्का स्लो रखना चाहिए। ग्राउंड पे और रोड पे क्या डिफरेंस लग रहा है? कोई डिफरेंस है? यहाँ पे बस गाड़ी है, करना वही है जो वहाँ पे कर रहे थे, है ना। देखिए लेडीज लोग है, उसका एक्टिविटी देखिए, नहीं बढ़ेगी, रुकी हुई है। ऑटो निकल रहा है देखिए, है ना। चलिए हल्का हल्का एक्सीलेटर लेना है, ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, 20 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 20 के अंडर में चलना चाहिए, है ना। ऐसा जगह में जहाँ पे ज़्यादा रस है, भीड़ भाड़ है ना, वैसा जगह में 20 कम रहना चाहिए, 20 से कम, 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए स्पीड। चलिए हल्का हल्का एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए, बस।